हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेएनयू फीस स्ट्रक्चर 2021 के बारे में। ठीक है, क्योंकि जेएनयू में कितना आपका टोटल चार्ज लगने वाला है, मेस फीस कितना है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर पूरा देखेंगे, हॉस्टल फीस, मेस फीस, एमसीए और सिक्योरिटी कितनी मिलती है, सारी चीज़ें के बारे में हाँ जो हम डिस्कस करेंगे बाई बाई नंबर करके। ठीक है, तो जैसे ही आप एप्लीकेशन या आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको जब अप्लाई करना होगा तो आपको कुछ छोटा सा अमाउंट सीट बुक करने के लिए देना पड़ता है। वो आपका 6 महीने का ट्यूशन फीस होती है, जो आपको फीस जमा करना इंपॉर्टेंट होता है। उसी समय आपका सीट ब्लॉक हो जाएगी। अगर आप फिर नहीं भरेंगे तो आपकी सीट ब्लॉक नहीं होगी और आपका एडमिशन नहीं होगा। इसलिए सीट ब्लॉक करने के लिए आपको जनरल से सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। जैसे आप एमफिल पीएचडी के लिए अगर कर रहे हैं तो 280 आपको देने पड़ेंगे। और ये पीजी डीटी के लिए जो होते हैं, ये डिप्लोमा कोर्स वाले जो होते हैं उनके लिए 10,000 करके कुछ, जो 10,159 देने पड़ेंगे। और एम ए एम एस सी बी ए ऑनर्स जो भी करते हैं उन्हें 268 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 6 महीने की फीस है। देखिए, ये सेमेस्टर वाइज होता है, तो सेमेस्टर की फ़ीस है। एक सेमेस्टर के बाद आपको फिर से अप्लाई करना पड़ता है। और जो 268 है ना, उसके बाद 175 ही हो जाती है सेकेंड सेमेस्टर में। तो ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो सबसे कम अगर फीस कहीं की है तो वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वहीं की है। ठीक है, पार्ट टाइम जो कोर्स होते हैं उसका 219 रुपये है। ठीक है, और छोटे से ये तो आपको लिखा हुआ देखो, ये जब आप सीट ब्लॉक कर रहे होंगे तभी आपको ये जनरल सी फीस आपको देनी पड़ेगी। और ये फीस का है, सेकेंड सेमेस्टर में आप जाके ये कम हो जाती है, ओवरऑल कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी बस हम जनरल से बात करेंगे कितना आपका स्ट्रक्चर है या कितना जा सकता है। ठीक है, ये तो हुआ सामान सा कि आपका ये खर्चा जा सकता है आपको सीट ब्लॉक करते समय। ठीक है, तो आप अपने अनुसार इसको ब्लॉक कर लीजिएगा। अब मेन आते हैं इसमें। देखो, मेन जो है ये है जेन्यू एडमिशन फीस स्ट्रक्चर 2021 की जो फीस है वो कितनी है। अगर बात करते हैं, अभी बता दिए, जो मैंने जनरल सी फीस जो होता है 219, 268 या 280 आपको लग जाएंगे, वही कोर्स जो होंगे आपके उसके अनुसार। ठीक है, हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल फीस जो पर ईयर है वो 24,000 से 25,000 पर ईयर की बात हो रही है। ठीक है, पर ईयर। हाँ, तो ये घबराइए ना, ओवरऑल अगर देखेंगे तो आपको कम ही है। ठीक है, तो 2,000 या 2,500 पर महीने आपको लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जितना इसमें बताया जा रहा है उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अभी जो आएगा अभी आगे मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि एमसीए जो होता है ये सारी चीज़ों को बहुत कम कर देता है। ठीक है, तो मेस चार्ज जो होता है 2,000 से 2,500 जो होता है पर मंथ होता है, जो कि बहुत कम है ओवरऑल अगर देखा जाए। और गर्ल जो हॉस्टल, देखो ये आप सोच रहे होंगे कि हॉस्टल फीस इतना कैसे। देखो, हॉस्टल फीस जो होता है वो पूरा मेस चार्ज पे डिपेंड करता है या मेस पे डिपेंड करता है। आपने जितना, देखो, जितना आप जिस तरह से खाना पीना खाएंगे उस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मान लीजिए एक मेस में अगर पूरा जो है 6 महीने का, 1 महीने का खर्चा मान लीजिए 1 लाख आ रहा है, पूरा जितना लोगों ने खाया है। ठीक है, तो अभी उस 1 लाख को जितने भी 60-70 स्टूडेंट जितने होंगे उसमें डिवाइड कर दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो वही बोला हूँ ना कि सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हैं या फिर टोटल ओवरऑल कितना बजट जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा नहीं है ओवरऑल, अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। और अगर डीयू की बात करेंगे, बीएचयू की बात करेंगे तो इन सबसे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जामिया में का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 14,000 पर मंथ हो जाते हैं उनके तो। ठीक है, यहाँ अगर आप हॉस्टल फीस और मेस चार्ज भी मिला लेंगे तो भी बहुत कम है। तो ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ तो समझ गया ना कि ये जितना चार्ज होता है ये आपको लगता है। ठीक है, ये जो हॉस्टल फीस है ये पर ईयर बता रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि 1 महीने के 24,000 25,000, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये 24,000 से 25,000 1 महीने का जाता है। हॉस्टल फीस जो है आपका, सॉरी, हॉस्टल फीस जो है 24,000 से 25,000 जाता है। मेस फीस की बात की जाए तो 2,000 से 25,000 पर मंथ होता है। हालांकि खाने का खर्चा हर यूनिवर्सिटी में अगर देखेंगे 3,000 प्लस है, 3,000 से ज़्यादा ही लगते हैं। और गर्ल को, अगर गर्ल हॉस्टल की बात करें तो वहाँ से इनसे कम ही मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। 2,000 से 2,500 के बीच में आपको मेस का चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, गर्ल कॉलेज के, मतलब गर्ल की बात की जाए, गर्लों, लड़कियों के लिए। जो कुछ हॉस्टल के हैं गर्ल हैं, कुछ बॉयज़ भी हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर जो पीएचडी वीएचडी कर रहे हैं, जो जिन्हें शादी वादी होगी उनके लिए भी होता है। वो सारा चीज़ उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा हॉस्टल मिला है। ठीक है, अब ये है मेन जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, एमसीए जो मैं बोला था ये, ठीक है, ये है एमसीए 2,000। ठीक है, एमसीए पर मंथ आपको 2,000 जो है स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपने हॉस्टल ले लिया है, ठीक है, अगर आपने जेन्यू में हॉस्टल लिया है तो एमसीए जो है आपको 2,000 मिलेगा पर मंथ। ठीक है, तो ये 100%, जब मान लीजिए आपने सीट ब्लॉक कर दी और जब आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया गया, ठीक है, उसी दिन से आपका क्या है, एमसीए चालू हो जाएगा। ठीक है, 2,000। और अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया हुआ, ठीक है, जो नीचे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, एमसीए 800। ठीक है, जिन्होंने हॉस्टल नहीं लिया हुआ है उनके लिए थोड़ा सा कष्ट होता है कि थोड़ा सा ये सहना पड़ेगा आपको कि भाई, क्योंकि आपको 800 ही रुपये मिलेंगे। ठीक है, जिन्होंने हॉस्टल नहीं मिला और जिन्होंने हॉस्टल नहीं लिया उन्हें जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 800 ही रुपये मिलेगी। अगर आपने हॉस्टल ले लिया है, हॉस्टल आपको मिल गया है, अलॉट हो गया है, जिस दिन से अलॉट होगा उस दिन से आपके 2,000 मंथ पर मंथ आने लगेंगे। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि आपको पर मंथ आ जाएगा, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे
सिस्टम किस तरह से चल रहा है। हो सकता है कि आपका जो एमसी है वो पर महीने आ जाए, हालांकि जो ये होता है दो दो या तीन तीन महीने पे हो जाता है, ठीक है। और हाँ, और ये जो चार्जेज होते हैं ना जिन्हें में जमा करना होता है, ये सब ऐसा नहीं है कि पर मंथ ज़रूरी है, मतलब कम परमानेंट है कि आपको देना ही पड़ेगा इतनी फीस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर महीने थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और ये इंस्टॉलमेंट में भरे जाते हैं, ठीक है। या तो आप 3 महीने का भर सकते हैं, या फिर आप सेमेस्टर का भर सकते हैं। इस तरह से आप इसका फ़ीस को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हॉस्टल फ़ीस ये मैंने बताया था ना, ये फीस जो ऊपर लिखा हुआ है ट्यूशन फीस, तो आपको तुरंत जमा करना पड़ेगा सीट ब्लॉक करने के लिए, वरना सीट खाली चली जाएगी, इसलिए वहाँ तुरंत ले लेते हैं। हॉस्टल फीस और मेस चार्ज जो होता है आपके लिए समय दिया जाता है कि आप 3 महीने में भर सकते हैं, 6 महीने में भर सकते हैं, आप समय दिया जाता है बाकायदा, ठीक है। एमसीए जो है, एमसीए के बारे में बता दिया कि एमसीए जो होता है आपको स्कॉलरशिप जो मिलेगी वो जिस दिन से आपको हॉस्टल अलॉट हुआ होगा उसी दिन से मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। हॉस्टल नहीं मिला होगा तो आपको 800 रुपये जमा कर, मतलब 800 ही रुपये आपको हॉस्टल मतलब वो मिलेंगे स्कॉलरशिप, ठीक है। तो अब देखो, जो मैं बोल रहा था कि फ़ीस बहुत कम है, ये देखो, अगर 2000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, 12, 12 दूना 24, ठीक है, तो 24,000 हो गए, यानी कि ये आपके फ़ीस पूरे निकल गए, ठीक है। जो हॉस्टल ले रहे हैं, यानी कि आपका ये पूरा फ़ीस निकल गया, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये आपको 12 महीने मिलेगा, ठीक है। एमसीए जो है वो आपको 12 महीने मिलेगा, ठीक है। तो 2000 अगर 12 महीने के हिसाब से दिया जाए तो 24,000 हो गया, यानी कि आपको हॉस्टल फीस जो है पूरा निकल गया। अगर देखा जाए तो एक महीने का आपका जो चार्ज होने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 से 2,500 रुपये होने वाला है, ठीक है। और ये भी बहुत कम है, 2,000 से 2,500 रुपये बहुत कम है। अगर ओवरऑल आप दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में अगर आप, चलो मैं तो डीयू के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तो डीयू को बता देता हूँ, 14,000 से 15,000, 16,000, 18,000 तक खर्चा पहुँच जाता है। जामिया की बात की जाए तो वहाँ पर भी ऐसे 11 से लेकर 14-15 हज़ार के बीच में आ जाता है, ठीक है। और वहाँ के अकॉर्डिंग, और दिल्ली राजधानी है तो जाहिर सी बात है थोड़ा खर्चा वर्चा तो होगा ही। खर्चा वर्चा का कि यहाँ का प्रोसेस इतना ही है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे रह रहे होंगे दिल्ली के आसपास या शहर में रहेंगे, उन्हें पता होता होगा किस तरह से कितना तेज़ी से शहर भाग रहा होता है, ठीक है। एक मेन इंपॉर्टेंट जो है लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, ये सिक्योरिटी फ़ीस, यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में मैंने लिखा हुआ है सिक्योरिटी फ़ीस, ठीक है। ये सिक्योरिटी फ़ीस आपको जमा करनी होगी, ठीक है। अगर दिल्ली उल्ली शहर में रह रहे होंगे तो सिक्योरिटी के बारे में आप लोग बहुत सारा कुछ जान गए होंगे, चाहे वो नीचे की क्लास में क्यों ना पढ़े हो। तो सिक्योरिटी फ़ीस जो होती है रिफंडेबल होती है, ठीक है। ये जब आपका एडमिशन होगा तो आपसे हो सकता है लिया जाए पूरा, या फिर हो सकता है इंस्टॉलमेंट में भी ये भी लिया जाए, ठीक है। 6,500 रुपये ये आपको जमा करने होंगे सिक्योरिटी के तौर पर, और बाद में आपको ये मिल जाता है, ऐसा भी नहीं है कि रिफंडेबल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको बाकायदा अच्छे ढंग से दे दी जाएगी, ठीक है। सिक्योरिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। अभी जो बाकायदा चार्ज जो होता है पूरा यही है आपके पास, ठीक है। आप इसका क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। मेन आपको ध्यान देना है हॉस्टल फीस और मेस फीस देखो 2000 से 25 के बीच में रहेगा, क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितना वहाँ पे खर्चा आया है पूरा मेस में, ठीक है। या फिर मेस किस तरह का है, खाने पीने की क्वालिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये मतलब मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, ठीक है, किसी भी महीने में। एमसीए जो होता है आपका कहीं ना कहीं भार बहुत कम कर देता है। एमसीए का भार समझ लीजिए, जो एमसीए है ये पूरा आपको हॉस्टल फीस दे के जाता है, ठीक है, एक तरह से। हाँ, तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होता है। जिन्होंने हॉस्टल नहीं लिया है या हॉस्टल नहीं लेंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उन्हें 800 ही रुपये पर मंथ एमसीए मिलेंगे, ठीक है। जिन्होंने हॉस्टल लिया है उन्हें 2,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा फीस स्ट्रक्चर जो था कि आपको जेन्यू में कितना खर्चा होना चाहिए। जेन्यू में ज़्यादा ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपका एक महीने का खर्चा 250 से 3,000 आने वाला है, ठीक है। और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी कुछ डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।